यहाँ बच्चों इस क्वेश्चन में एक कॉन्वेक्स लेंस है, उस पे लाइट आ रही है और वो एक पॉइंट पे फोकस हो रही है। और दूसरे केस में मुझे ये बोला जा रहा है कि इसका मैं दूसरा फोकल लेंथ का एक कोई लेंस ले ले रहा हूँ। तो पहली बार ये जो था वो 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ पे फोकस हो रहा था और दूसरी बार ये कितने पे फोकस हो रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ पे। मुझसे क्या पूछा गया है कि इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, न्यू इंटेंसिटी क्या होगी बेसिकली। ठीक है, वैसे इसने डायरेक्टली करंट पूछा है, फोटो करंट, तो आपको याद होगा आई फॉर इंटेंसिटी, आई फॉर करंट होता है। मतलब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है उतनी ही ज़्यादा करंट आती है। तो मैं इंटेंसिटी पे फोकस करता हूँ। पहले जो थी वो 40 पे फोकस हो रही थी लाइट, अब 20 पे हो रही है। तो बच्चों एक चीज़ देखो, कितनी भी डिस्टेंस पे जाके फोकस हो रही है बट इतनी ही लाइट जो आ रही थी वो पूरी की पूरी फोकस हो रही है। ठीक है, तो इंटेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना, जितनी एनर्जी पहुंच रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में वो सेम ही रहेगी। ठीक है, कुछ बच्चों को अगर इसमें डाउट होता है, हाँ सेम रहेगी तो आंसर आपका आई होगा, इंटेंसिटी सेम, करंट इज सेम। कुछ बच्चों को डाउट होता है कि ज़्यादा दूर पे जाके फोकस हो रही है तो कम इंटेंस होगी लाइट। अगर ऐसा आपको डाउट है तो पर यूनिट एरिया में तो आपको जिस पॉइंट पे फोकस हो रहा है उसका एरिया लेना है, पहले तो ये बात समझो। लाइट कहीं से भी आए। दूसरा, अगर जिनको भी डाउट है, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से समझ में नहीं आता है, तो आप उनको फोटोन नेचर से एक बार लेके देख लो ना। आई की वैल्यू क्या होती थी, आई इक्वल टू NHF होती थी। एन जो था नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता था। तो फ्रीक्वेंसीज चेंज हुई नहीं है, ठीक है, सेम वही लाइट आके फॉल हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई नहीं है, नंबर चेंज हुआ नहीं है, सो इंटेंसिटी विल रिमेन सेम।